सशक्त रहने के लिए संगठित रहना होगा। सीएम योगी ने फिर से चेताया, क्या कहा है वो आपको सुनवाता हूं। हम मानव बनना चाहते हैं या दानव बनना चाहते हैं? मानव बनना चाहते हैं तो भगवान राम के पथ का अनुसरण करिए, छुआछूत और अस्पृश्यता से दूरी बनाइए, समाज को एकजुट करिए। संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, लेकिन इतना ही नहीं दर्शकों, अब इस लिस्ट में कई और नाम जुड़ गए हैं, लेकिन क्या कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल हिट है। योगी के मॉडल को दूसरे राज्यों में भी हाथों हाथ लिया जा रहा है। जिस तरह उनका मॉडल हिट रहता है, वैसे ही उनकी एकता वाली लकीर को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसका एग्जाम्पल देश की राजधानी दिल्ली में सामने आया, जहां विश्व हिंदू परिषद ने शोभा यात्रा निकाली, जिसका संदेश था हिंदू एक है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से शोभा यात्रा निकाली जा रही है और यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ ये यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। 10 किलोमीटर की ये यात्रा है, जहाँ पर तमाम विश्व हिंदू परिषद के जो है कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। और सिर्फ यहाँ पर आपको बता दें, पुरुष ही नहीं बल्कि पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी यहाँ पर इस यात्रा में शामिल है। हिंदू एकता की थीम पर निकाली गई इस यात्रा का मकसद ये बताना है कि हिंदू अब बटेगा नहीं, ना ही उसे बांटने की कोशिश की जाए। यात्रा के माध्यम से हम समरस हिंदू समाज, सशक्त हिंदू समाज, सामर्थ्यशाली हिंदू समाज और समरस हिंदू समाज का निर्माण करने जा रहे हैं, नवनिर्माण करने जा रहे हैं। समाज के अंदर जितने भी भेदभाव जो हैं उनको मिटा करके संपूर्ण हिंदू समाज एकात्म हो, सुरक्षित हो और शक्तिशाली हो। सीएम योगी की एक रहने वाली लाइन का बीजेपी नेता खुलकर समर्थन कर रहे हैं। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी के नेता अपने अपने तरीके से हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हिंदुओं को जागृत होना होगा, हिंदुओं को संगठित होना होगा, और जब तक हिंदू संगठित हैं, जब तक सनातन का बहुमत है, तभी तक ये देश लोकतांत्रिक देश है, नहीं तो लोकतंत्र भी कमजोर हो। अभी समय आ गया है भारतवर्ष में एक ऐसे सनातन बोर्ड बनने का जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, हर छोटा सा से लेकर बड़ा मंदिर तक, हर सनातन मंदिर को जाकर उस बोर्ड के अंदर रहना चाहिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हालात हैं वो हिंदुओं में बिखराव की वजह से हैं, जिसका बीजेपी नेता बार बार जिक्र कर आगाह कर रहे हैं, ताकि देश में वैसी स्थिति ना बने। देख लिया दर्शकों, लेकिन आज मैं आपको एक और ऐसी खबर बताने वाला हूं जिसको लेकर बहुत माहौल बनाया गया, लेकिन आज किसान आंदोलन एक्सपोज हो गया है। ग्रिड हटाइए। किसान आंदोलन एक्सपोज हो गया है दर्शकों, और ये खुद किसान नेता कह रहे हैं कि इन्होंने कांग्रेस को मदद करने के लिए पूरा आंदोलन रचाया। लेकिन सोचिए कि ये खेल कैसे बदल गया है दर्शकों, कैसे बदल गया ये खेल, आज मैं आपको बताने वाला हूं। साल 2020 और साल 2021 किसान आंदोलन की तस्वीरें आपने देखी होंगी, आपको याद नहीं है तो ये देख लीजिए। दिल्ली के बॉर्डर पूरी तरह से लॉक हो गए थे, आपको याद ही होगा। ये तस्वीरें आज की तारीख में ताजा हो गई हैं, लेकिन ये वो वक्त था जब हजारों की संख्या में जुटे किसानों ने दिल्ली बॉर्डर को जाम कर दिया था। बॉर्डर बंद कर किसान साल भर से ज्यादा समय तक बॉर्डर पर ही बैठे रहे। इसके कारण आम आदमी परेशान हुआ। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना मानो सपना हो गया था। इसके बावजूद 3 कृषि कानूनों के विरोध में ये महीनों तक डेरा जमाए बैठे रहे। लेकिन दर्शकों, अब करीब 3 साल बाद इस किसान आंदोलन से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा भी कुछ ऐसा ही कि आप अपने कानों पर एक पल के लिए विश्वास ना करें, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 100% 100% सच बात है। वो सच है ये
जो खुद किसान आंदोलन के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। किसान आंदोलन प्लान्ड तरीके से किया गया था, आयोजित किया गया था। और अब आपके जहन में पहला सवाल आया होगा कि किसने प्लान किया था, तो इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं। इसके पीछे थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने ही यह प्लान किया था और इस बात का खुलासा खुद किसानों के सबसे बड़े चेहरा रहे गुरनाम सिंह चढ़ूनी, देख लीजिए, यही कर रहे हैं। सुनिए जरा खुद कैसे एक्सपोज कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अति बुद्धिहीन है। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में, वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। किसान, चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे 2 किसान लीडरों को दे देता, कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी। वैसे किसानों की तो हमने कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, फिर कहाँ जाएंगे ये। इसलिए हम आप खड़े हुए। तो सुना आपने, कहा कि हमने माहौल बनाया, हमने पिच तैयार की, लेकिन उस पिच पर भी कांग्रेस पार्टी बैटिंग नहीं कर पाई। तो क्या इसलिए किसान आंदोलन हुआ था कि बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार हो, बीजेपी को किसानों के खिलाफ बताया जा सके, किसानों के जहन में यह बात डाली जा सके, कांग्रेस के समर्थन में माहौल बन सके। जो टेंट के अंदर आप देख रहे हैं, ऐसे ही लग रहा था कांग्रेस को चुनावों में फायदा हो, बीजेपी का वोट बैंक कांग्रेस से शिफ्ट हो जाए, और यह आपके जहन में भरा जा रहा था। लेकिन आप सोचिए, ये बात अगर खुद किसान नेता कहेंगे तो फिर जितनी भी बातें पहले सामने आई थी वो बिल्कुल सटीक और सच है। रिपोर्ट में देखिए। मानता हूं कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अति बुद्धिहीन है। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में, वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के इस खुलासे के बाद तो ये साफ होता दिख रहा है कि किसान आंदोलन पूरी तरह से प्लान्ड था, जिसका मकसद कांग्रेस को फायदा पहुंचाना था। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डाला था, वो बीजेपी के खिलाफ माहौल के लिए था, लेकिन कांग्रेस इसे भुना नहीं पाई। मैं ये मानता हूं कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अति बुद्धिहीन है। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में, वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। ना तो किसान आंदोलन का असर लोकसभा चुनाव पर हुआ और ना ही हरियाणा के विधानसभा चुनावों पर। हरियाणा के किसानों ने इन फर्जी विरोधियों को न सिर्फ पहचाना, बल्कि हरियाणा में उनके समर्थकों को भी नकार दिया। चढ़ूनी के इस खुलासे के बाद अब इस पर सियासत भी होना शुरू हो गई है। जितना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, उसके हिसाब से 2-4 सीट भी बीजेपी को हरियाणा में नहीं मिलना चाहिए। एक बात, दूसरी बात यह तो हम खुद मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद ये बात सच है कि चुनाव बेईमानी से जीता गया। किसान आंदोलन के नेता चढ़ूनी ने पत्ते खोल दिए। वह कह रहे हैं कि हमने तो हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन खड़ा कर माहौल खड़ा किया भाजपा के खिलाफ, परंतु कांग्रेस उसको भुना नहीं पाई। देखता है कि किस प्रकार से कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए चुनाव जीतने के लिए देश में अराजकता खड़ी करती है, और चढ़ूनी ने उनको एक्सपोज कर दिया है। ये वही किसान नेता गुरनाम सिंह हैं, जिन्हें हरियाणा विधानसभा चुनाव में महज 1170 वोट ही मिले। लेकिन जिस तरह से गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने यह माना है, उसके बाद विरोध का झूठा मुखौटा उतर गया है।